हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन जो कि आने वाला जो आपका एग्जाम है उसमें आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। स्टूडेंट, तो चलता हूँ टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के बारे में जानकारी करेंगे कि सोशियोलॉजी होती क्या है, समाजशास्त्र होती क्या है। समाजशास्त्र सामाजिक घटना अथवा समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक घटना अथवा समाज का क्या है, विज्ञान है। इसमें कहा है एफ वर्ड, ठीक है, एफ वर्ड विज्ञान के लिए तो आपकी समाजशास्त्र है तो सामाजिक और सामाजिक घटना और समाज का विज्ञान है, इसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। मीनिंग ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में हम जानेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। तो ग्रामीण समाज दो शब्दों से मिलकर बना है। इससे दो शब्दों से मिलकर बना है समाज, इसे सोसाइटी शब्द कहते हैं। सोसाइटी शब्द लैटिन भाषा के सोसाइटस शब्द से उत्पन्न हुआ है। सोसाइटस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है व्यक्तियों के ऐसे समूह, है ना, ऐसे समूह से जिनमें सहयोग की भावना होती है। व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जिनमें सहयोग की भावना होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, डेफिनेशन परिभाषा ग्रामीण समाजशास्त्र की। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र है। ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का क्या है, समाजशास्त्र है। इसने दिया है सेंडरसन ने। सेंडरसन वैज्ञानिक कह रहे हैं ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र है, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का क्षेत्र। इस समाजशास्त्र का क्षेत्र कहाँ तक है स्टूडेंट, तो इसमें विभिन्न हेडिंग है, उसमें आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है ग्रामीण समाज जीवन, ग्रामीण सामाजिक जीवन। दूसरा है ग्रामीण संस्थाएं, ठीक है। तीसरा है ग्रामीण समुदाय। उसके बाद चौथा है ग्रामीण समस्याएं, ग्रामीण में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। पांचवा ग्रामीण एवं नगरीय पहचान, तो किस तरीके से आप ग्रामीण और नगरीय पहचान करेंगे। उसके बाद आपका है छठवां ग्रामीण सामाजिक संरचना। सातवां है ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण में कल्चर है, संस्कृति है, कैसी है, तो ये आपके क्षेत्र हो गए ग्रामीण समाजशास्त्र के। उसके बाद कैरेक्टर्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की विशेषताएं। क्वेश्चन आपका आएगा समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का क्षेत्र और समाजशास्त्र की विशेषताओं को बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लोगों में देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो विशेषताओं के बारे में पहला है आपका आत्मनिर्भरता, रूढ़िवादिता, शांति एवं सादगी। उसके बाद जातिवाद, निर्धनता एवं अशिक्षा, विवाह, परिवार प्रणाली, जीवन स्तर, ये आपकी ग्रामीण समाजशास्त्र की विशेषताएं हैं। उसके बाद हम जानेंगे समाज क्या है, सोसाइटी क्या है। समाज आप सभी जानते हैं, समाज समूहों का सम्मिश्रण है। समाज क्या है, समूह जो आपके ग्रुप होते हैं उनका सम्मिश्रण है। जे.बी. चिदंबरम ने कहा समाज की विशेषताएं कौन सी, समानता, विभिन्नता और सहयोग, ये समाज की क्या है, विशेषताएं हैं। उसके बाद ये समुदाय, कम्युनिटी के बारे में बात करें। समुदाय एक सामाजिक समूह है। समुदाय क्या है, एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना का कुछ अंश हो जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता। इसने कहा है, गोबार्ड्स ने कहा है, आपकी समुदाय की परिभाषा है। समुदाय की विशेषताएं व्यक्तियों का समूह, निश्चित स्थान जहां समूह बैठता है, व्यापक लक्ष्य, कौन सा लक्ष्य है जिसमें लोग इकट्ठे हुए उसी को हम समुदाय कहते हैं। उसके बाद समूह की बात करते हैं, ग्रुप, तो आप सभी जानते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक दूसरे के पारस्परिक प्रभाव में समूह परिभाषित किया जाता है, ठीक है।
जिसमें विभिन्न प्रकार की इसकी भी विशेषताएं हैं वो आपको पढ़ना है और डिफाइन करना है। उसके बाद इंपोर्टेंट जो आपके टॉपिक है और एग्जाम के लिए, पहला आपका संस्कृति कल्चर, कि संस्कृति क्या है, संस्कृति की परिभाषा क्या है, संस्कृति की विशेषताएं क्या है, ठीक है, ये आपको करना है। सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूट, वो आपकी जो सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी है, परिवार हो गया आपका, है ना, कि सामाजिक संस्थाएं जो है आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है, इंपोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में, कि मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा की साइकी एवं लोगस शब्दों से हुई। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा, एवं लोगस का अर्थ होता है अध्ययन अथवा विज्ञान। तो आपको समझ में आया होगा कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की परिभाषा, साइकोलॉजी का महत्व, साइकोलॉजी का क्षेत्र, साइकोलॉजी की विशेषताएं, ये आपको याद करना है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम के लिए, कौन कौन से टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, इसी से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला है व्यवहार के तत्व, कंपोनेंट्स ऑफ द बिहेवियर, कि व्यवहार के तत्व कौन कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा, इसके गुण दोष, है ना, इसके क्षेत्र, इसकी विशेषताएं। उसके बाद है व्यक्ति, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की परिभाषा याद करना है, पर्सनालिटी के क्षेत्र, महत्व, है ना, उद्देश्य क्या है। उसके बाद है आपका अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के बारे में आपको डेफिनेशन लिखना है, उसका अर्थ लिखना है अभिप्रेरणा का, है ना, उसका महत्व लिखना है। उसके बाद आपकी विशेषताएं करना है, ठीक है। उसके बाद बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि का महत्व, बुद्धि के प्रकार, है ना, और बुद्धि की विशेषताएं, ये आपको करना है। आपके पेपर में आप आएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। और ऐसे ही आपको आगे की वीडियो मिलती रहेंगी एग्जाम के